जरा सोचो, एक आदमी को सभी लोग कमजोर और बेवकूफ समझे, लेकिन जब उसकी सच्चाई सबके सामने आई तो सभी के होश उड़ गए। आज की कहानी कुछ इसी तरह की है, तो चलिए कहानी को सुनते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हच नाम के एक आदमी से, जो दिखने में बिल्कुल साधारण था। वो अपनी पत्नी बेक्का और 2 बच्चे के साथ रहता था। हच अपने ससुर के कंपनी में मामूली से नौकरी करके जैसे तैसे गुजारा करता। उसकी शादीशुदा जिंदगी भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी और ऊपर से काम का काफी प्रेशर रहता था। एक रात हच के घर अचानक 2 चोर बंदूक लेकर घुस आए। हच उन्हें रंगे हाथों पकड़ तो लिया, लेकिन फिर न जाने क्यों उसने चोरों को पैसे चुराने दिए। फिर जल्द ही हच का बेटा ब्लैक वहां आ गया और उसने एक चोर पे हमला बोल दिया। लेकिन हच ब्लैक से कहा कि इन्हें जाने दो। जाने से पहले एक चोर ने ब्लैक को जोरदार पंच मारा, जिससे हच को भी काफी बुरा लगा। लेकिन तब तक चोर वहां से फरार हो गए थे। इस घटना के बाद हर कोई हच को डरपोक समझने लगा, क्योंकि उसने जानबूझकर चोरों को जाने दिया। अब बेक्का और ब्लैक के नजरों में गिर चुका था, क्योंकि वो अपने परिवार का भी रक्षा नहीं कर सका। जल्दी ये खबर पूरे मोहल्ले और उसके ऑफिस में फैल गई और उसके आसपास के सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। हच का साला चार्ली भी इस बात से खुश नहीं था, इसीलिए उसने हच को एक बंदूक दी, जिससे वो अपने परिवार की रक्षा कर सके। खैर बाद में हच एडी से मिला, क्योंकि वो एडी के कंपनी को खरीदने के बारे में सोच रहा था। लेकिन एडी को हच का बताया दाम पसंद नहीं आया। इसी सिलसिले में हच ने अपने सौतेले भाई हैरी से रेडियो पर बात की। तब उसने हैरी को बताया कि उसने चोरों को क्यों जाने दिया। असल में उसे एहसास हो गया था कि ये लोग मजबूरी में चोरी कर रहे हैं। वह उन्हें देखते ही समझ गया था कि ये दोनों पति पत्नी हैं और उन्हें पैसे की बहुत जरूरत थी, इसीलिए वह उन पर हमला ना करके उन्हें थोड़े पैसे ले जाने दिए। फिर शाम को हच अपने पिता डेविड से मिलने गया, जो एक नर्सिंग होम में रहते थे। इसके बाद वो अपने घर लौटा और बाहर से अपने बीवी बच्चों को देखकर थोड़ा निराश हो गया। जब वो अंदर घुसा तब किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो सब अभी भी उससे नाराज थे। तभी हच की बेटी ने उसे बताया कि उसकी बिल्ली वाली ब्रेसलेट खो गया है। हच समझ गया कि शायद वो चोर ब्रेसलेट भी अपने साथ ले गए। अब वो तुरंत अपने पिता के पास गया और उससे बंदूक लेकर चोरों की तलाश में जुट गया। उसे याद था कि एक चोर के हाथ में खास टैटू था और टैटू की तस्वीर लेकर शहर के सभी टैटू आर्टिस्ट के पास जा जाकर पूछने लगा। आखिरकार हच को उन चोरों का पता मिल ही गया। अब वो तुरंत उनके घर पहुंचा और उन्हें धमकाकर अपनी बेटी का ब्रेसलेट वापस मांगा। पर तभी अचानक उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी और वो समझ गया कि इनका बच्चा बीमार है और शायद उसी के इलाज के लिए इन्होंने चोरी की थी। ये देखकर उसे बहुत पछतावा हुआ और वो चुपचाप घर से बाहर आ गया। इसके बाद वो घर जाने के लिए बस में बैठा, पर जल्द ही बस में कई शराबी गुंडे घुस आए और वो लोगों को बिना बात ही परेशान करने लगे। अब हच को अपना गुस्सा कहीं न कहीं तो निकालना ही था, इसीलिए उसने उसी वक्त उन गुंडों की जम के धुलाई कर दी। आखिरकार जब वो घर पहुंचा तो हच की हालत देखकर बेक्का का दिल भर आया और उसने हच के जख्मों पर मरहम लगाई। इसी के साथ उनके बीच संबंध ठीक होने लगे थे। वहीं दूसरी ओर हम यूलियन नाम के एक माफिया को देखते हैं, जो एक नाइट क्लब में पार्टी कर रहा था। असल में वो बाकी गैंगस्टरों का पैसा सुरक्षित रखकर उन्हें कानून के लंबे हाथों से बचाए रखता था। लेकिन तभी कुछ गैंगस्टर को उसकी काबिलियत पर शक होने लगा था। लेकिन जब यूलियन को इस बात का पता चला तो उसने क्लब में मौजूद एक आम आदमी को पकड़कर सबके सामने उसका गला काट दिया। इससे उसने सबके सामने ये साबित कर दिया कि सच में वो बेहद खतरनाक है और जो भी उसके रास्ते में कांटा बनेगा उसका यही अंजाम होगा। फिर अचानक यूलियन को ये खबर मिली कि उसका छोटा भाई टेडी कोमा में है, क्योंकि किसी ने उसे बहुत बुरी तरह पीटा था। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि हच ही था। असल में टेडी बस में हमला करने वाले गुंडों में से एक था और हच ने उसकी हड्डी पसली एक कर दी थी। ये खबर पाते ही यूलियन और उसके आदमी तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे और टेडी के दोस्तों से उस आदमी के बारे में पूछताछ की। तभी एक गुंडे ने यूलियन को हच का बिजनेस काट दिया, जो उसने लड़ाई के दौरान चुरा लिया था। फिर अगली सुबह हच अपने परिवार के साथ नाश्ता कर रहा था, तभी अचानक उसे हैरी का फोन आया, क्योंकि उसे अभी अभी ये खबर मिली थी कि हच ने माफिया डॉन के भाई को पीटा था। अब हैरी ने हच को द बार्बर नाम के एक आदमी से मिलने को कहा, जो उसे रसिया के सबसे खतरनाक माफिया डॉन यूलियन के बारे में थोड़ा जानकारी बताए। आखिरकार हच जब बार्बर से मिलने पहुंचा तो उसे पता चला कि यूलियन से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है, पर हच को अब भी अपने किए का कोई पछतावा नहीं था। वहीं दूसरी ओर यूलियन ने अपनी एक एजेंट को हच के कार्ड के जरिए उसका पता लगाने का जिम्मा दिया। आखिरकार जब सच सामने आया तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि हच कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक रिटायर्ड पेशेवर हथियारा था। माना जाता है कि जिसे कोई नहीं मार सकता उसे हच मार सकता है। वह अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी मिशन में नाकाम नहीं हुआ। जिसे भी मारने की सुपारी मिली वो जिंदा नहीं बचा। वैसे वो ये काली दुनिया कई साल पहले पीछे छोड़ आया था।
था, लेकिन उसे कोई मामूली इंसान समझने की कोशिश नहीं की जा सकती। उसकी पिछली रिकॉर्ड्स देखकर एजेंट ने यूलियन को उससे पंगा नहीं लेने की सलाह दी, लेकिन यूलियन नहीं माना और उसने बदले की आग में अपने राइट हैंड पवेल और उसके साथियों को हच के घर हमला करने के लिए भेज दिया। वहाँ हच भी जानता था कि उन पर हमला जरूर होगा, इसीलिए उसने अपने परिवार को तहखाने में छुपा दिया। फिर जब यूलियन के आदमियों ने घर पे हमला किया तो हच ने अपनी काबिलियत से एक का सर धड़ से अलग कर दिया, पर तभी अचानक पवेल पीछे से जोरदार बिजली का झटका देकर उसे बेहोश कर दिया। लेकिन जल्द ही हच को फिर से होश आया और उसने खुद को हथकड़ियों से आजाद कर लिया। उसने देखा कि वो एक गाड़ी के डिक्की में कैद था। तब उसने वहां फायर गैस से हमला करके गाड़ी में धुआं कर दिया, जिससे ड्राइवर कुछ भी नहीं देख पाया और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इस दुर्घटना से पवेल और उसके आदमियों की मौके पर ही मौत हो गई। आखिरकार हच घर वापस लौट आया और उसने अपने परिवार को तहखाने से बाहर निकाला। घर में चारों ओर लाशें देखकर उनका दिल दहल गया। इसके बाद हच उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले गया और वादा भी किया कि वो जल्द ही सब ठीक कर देगा। इसके बाद वो अपने घर जाकर सारा कीमती सामान इकट्ठा किया। उसके पास बहुत सारे सोने के बिस्किट भी थे जो उसने आज तक सबसे छिपा कर रखे थे। आखिर उसने पूरे घर में आग लगाकर सारा सबूत मिटा दिए और बाहर आ गया। तभी ये खुलासा होता है कि यूलियन ने सिर्फ हच के घर हमला नहीं करवाया, बल्कि उसने हच के पिता डेविड को मारने के लिए भी गुंडे भेजे थे। लेकिन अंकल जी बोले, बुढ़ा होगा तेरा बाप। बुढ़े और कमजोर दिखने वाले डेविड ने बड़े आसानी से सभी गुंडों को धूल चटा दी। इसके बाद हच उन सोने के बिस्किट को लेकर एडी के कंपनी खरीदने पहुंचा, लेकिन उसके साले चार्ली को लगा कि हच उनका मजाक उड़ा रहा है, इसीलिए उसने हच पर हाथ उठा दिया। लेकिन हच ने उसे 1 सेकंड में शांत कर दिया। उधर जब यूलियन को यह खबर मिली कि हच ने पवेल और उसके बाकी साथियों को जान से मार दिया है, तो वो गुस्से से तिलमिला उठा। उसने उसी वक्त अपने आदमियों को भेजकर हच का सर काट के लाने के लिए कहा। इधर हच भी पहले से जानता था कि यूलियन चुपचाप तो नहीं बैठेगा, इसीलिए उसने अपनी सुरक्षा का सारा इंतजाम करना शुरू कर दिया। हच जानता था कि यूलियन अपना सारा पैसा कहाँ रखता है, इसीलिए वो तुरंत उस जगह पर पहुंचा और वहाँ के गार्ड्स को मारकर अंदर घुस गया। इसके बाद उसने वहाँ मौजूद करोड़ों डॉलर में आग लगाकर यूलियन का सारा धंधा मिट्टी में मिला दिया। फिर बिना हिचकिचाए यूलियन के क्लब में उससे मिलने भी गया और उसके सामने बैठकर आंखों में आंखें डालकर बम से उड़ाने की धमकी दी। ये देखकर यूलियन ने सबको बाहर भेज दिया और खुद ही हच से बात की। तब हच ने उसे समझाते हुए ऑफर दिया कि देख, तेरी भलाई इसी में है कि तुम मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहो, वरना चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, मार दूंगा। फिर उसने यूलियन को जले हुए नोट दिखाकर कोई दूसरा धंधा करने की सलाह दी और अपना बम उठाकर वहां से बाहर निकल आया। लेकिन सच तो ये है कि यूलियन अपने भाई को पीटने वाले आदमी के साथ कभी समझौता नहीं कर सकता, इसीलिए हच के निकलते ही यूलियन ने अपने सारे आदमी उसके पीछे लगा दिए। हच वहां से भागते भागते अपने ससुर के फैक्ट्री तक आ पहुंचा और तभी अचानक डेविड और हैरी भी हच की मदद करने आ गए। लेकिन अपने जबरदस्त हथियारों और हच के पहले से बिछाए हुए जालों के मदद से सभी गुंडे जल्द ही मारे गए। असल में डेविड एक रिटायर FBI एजेंट था और हैरी भी पहले फौज में हुआ करता था। आखिर उन तीनों ने मिलकर यूलियन के सारे आदमियों को मार गिराया और अब बारी थी खुद यूलियन की। पर अचानक यूलियन ने हैरी के कंधे पे गोली चला दी और तभी हच ने गुस्से में यूलियन पर बम से हमला कर दिया, जिससे बेचारे यूलियन की चितले उड़ गए। इसके बाद एक आदमी और औरत हच से पूछताछ करने आए और उनके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। उन बेचारों को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी लाशों का ढेर जो उन्हें फैक्ट्री में मिला है, उन सबको अकेले इस आदमी ने मारा है। तभी अचानक उन दोनों को एक ही समय पे फोन आया और उसी पल उनके चेहरे के हाव भाव बदल गए। उन्होंने बड़ी हैरानी से हच की ओर देखा और फिर उसे बिना केस दर्ज किए रिहा कर दिया गया। जाने से पहले उन्होंने हच से पूछा कि भाई तुम हो कौन? तब हच ने बताया कि मैं कोई नहीं हूँ। जब वो अपने देश के लिए गुमनामी में लोगों का कत्ल किया करता था तो उसने एक बार अपने टारगेट को जिंदा छोड़ दिया और 1 साल बाद जब उसने देखा कि वह आदमी अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था, ये देखकर हच को भी अपना परिवार बसाने का इच्छा हुआ, इसीलिए उसने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। लेकिन ऊपर के लोग इस फैसले से नाखुश थे। खैर बाद में जब वो अपने पत्नी के साथ घर खरीदने गया तो उसे अचानक से एक फोन आया। फोन पे बताया गया कि देश को आज भी उसकी जरूरत है और इसके बाद ही वो माफिया डॉन यूलियन को पकड़ने के लिए जुट गया था। उसने कभी अपने परिवार को अपने काम की असलियत नहीं बताई, लेकिन उनकी सुरक्षा के खातिर अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार था। वहीं यूलियन भी अपने भाई के खातिर किसी भी हद तक जा सकता था। वो दोनों अपने परिवार के लिए लड़े, लेकिन आखिरकार जीत हच की हुई। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।